गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु बंदीश्वर कबीर साहब सदगुरु कबीर आश्रम बड़ैया गद्दी के शाखाएं सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम के पूज्यपाद हमारे धर्मदास साहब जी और बाकी संत महापुरुष अपनी यथाशक्ति अपने शब्दों के द्वारा आप सबको वाणी वचनों से अमृत बरसा रहे हैं। और इस अमृत बेला में कथनी बहुत सारे मिलेगा। किसी महापुरुष की कथनी रहेगा, किसी महापुरुष की करनी रहेगा। सार सार हम अपनी जीवन में उतारें, असार हम छोड़ें। अपनी जीवन को संत महापुरुष जो भी शब्द उनके जीवन में आता है उसको परख कर इस वाणियों से आप सबको अवगत करा देते हैं। इससे पहले भी हमारे साहिब जी और अन्य महापुरुषों ने भी बहुत विचारधारा तो की हैं, पर साहिब की एक वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम का नियम था, गुरुशरण पति साहब से पहले देवपति साहब का जो है 18 वर्ष तक साधना उस शब्दों को परखते थे। और उस गद्दी का नियम था 12 साल तक संत की सेवा करने बाद ही तब एक शब्द का टोली मिलता था। कहते थे भी 12 साल तक शब्दों की टोली खोजने के लिए संतों के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करना पड़ता था। तभी उस आश्रम का नाम विज्ञान आश्रम पड़ा है। पहले खुद को देखते थे और वही शब्द समाज को सीखते थे, इसीलिए विज्ञान आश्रम हुआ है। चौथा भेद का जो भेदी जाने सोई गुरु हंस हमारा मान है। 4 भेद का जानने वाला नाम प्रकाश के अंदर विवरण आया है, मुक्ति प्रकाश के अंदर भी आपको विवरण मिलता है। एक से एक महापुरुष हुए पर समय कम है। मैं आप सबसे यही चाहता हूँ, कथनी आज समय पर ज्यादा है और करनी हमारा नहीं रहता है। धन दौलत हम सब अर्पण कर देते हैं पर करना नहीं चाहते हैं। बिना खेत जाए अनाज आ नहीं सकता, बैठे बैठे भूख भूख कहने से पेट भर नहीं सकता। आज हम कबीरपंथी में यही दशा हमारी हुई है। हम खेत जाना नहीं चाहते, हम अपनी आचरण को सुधार नहीं कर सकते हैं, न शब्दों को हम परखने की क्षमता है। हमारे जीवन आलस में ही जीवन बर्बादी तरफ जा रहा है। अनेकों शब्द तो सदगुरु कबीर साहब हो ऐसे ही महापुरुष हुए हैं इस धरातल में। उनकी जीवन में भी सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष तक रहते हुए उसमें भी 15-20 जो महापुरुष हुए जो उनके शब्द को अपने जीवन में उतारे। बाकी तो सभी उसी के वैसे हैं और आज भी वही दशा है। जिन महापुरुषों ने एक एक शब्द को निचोड़कर आप सबको देते हैं, परखते हैं, पर हम उसको खिलौना समझकर खिलौना हम की तरफ छोड़ देते हैं। यही जीवन है। हमारे जीवन कैसा हुआ? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जन्म लेने से लेकर अंतिम तक हम अपनी जीवनी देखें, अपनी इतिहास देखें। हम दूसरे के इतिहास पढ़ने के लिए सरल पड़ता है, उनके इतिहास पढ़ लेते हैं, पर अपनी इतिहास नहीं देखते हैं, अपने पूर्वजों को नहीं देखते हैं। हम एक दूसरे की बुराइयों में हमारे समय व्यतीत होता है, एक दूसरे संतों की बुराई में व्यतीत होता है, पर अपने घट के अंदर खोजने की प्रयास हम कभी करते नहीं है। दिन जाते हमारे कमाने खवाने में, रात जाते दूसरों के चुगल चुगली करने में, और समय यूं ही बीत जाता है जीवन की कड़ियों में। सजनों, शब्द तो बहुत सारी है और जब भी ये जन्म बालक लेता है तो हमने क्या पढ़ाते हैं और क्या हमको मिलता है? यही मिलता है मेरा और तेरा। 6 महीना के बच्चा जब होता है तो ये कहते हैं ये तेरा है बेटा, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। और यही शब्द चाहे हम आश्रम में हो, चाहे हम परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, यही रहता है, ये मेरा आश्रम, ये तेरा आश्रम। कबीर तो सब कोई कहते हैं, कबीर को जानना सहज नहीं है।
कहना तो सरल है, कहते हैं कक्का केवल नाम है, पप्पा भरम शरीर, रहा सब में रंग रहा था का नाम कबीर। कबीर का 3 अक्षर से होता है, क से काया, ब से कर्म, जो संसार का उत्पत्ति नहीं होता है, वो के बिना संसार उत्पत्ति हो नहीं सकता है। र से रंगने वाला राम, ये तीनों मिलाकर ही कबीर है। और कबीर हम यहाँ वहाँ खोजते रहते हैं, घट में खोजने प्रयास नहीं करते हैं। विज्ञान आश्रम में कहते तो हैं हम कि हम वैज्ञानिक हैं, कवि शायर के शब्द हम ग्रहण करते हैं, सार शब्द अपने जीवन में उतारते हैं। मैं देखता हूँ 75% अपने सार शब्द का परिभाषा जानते ही नहीं है। शायर बंदे की बोल दिए बस हो गया, आगे बोलने के लिए तो बहुत सारे समय कम अभाव है। इस विषय में अगर आप सबको करना है तो फिर 3 दिन का सत्संग ग्रहण पड़ेगा, तभी महापुरुष कोई भी अभी कुमार साहब भी बोले हमको तो 1 घंटा समय चाहिए, तो सभी को समय चाहिए, तो समय के अनुसार अपने अनुभव भी आधार करते हैं। पर मेरा अनुभव यही है, पहले हम खाएं तब हम दूसरों को परसें, जब हम खाएं नहीं तो हम दूसरों को क्या परसें। ऐसा न हो बिन देखे हो देश की बात का शोकोर, आप खारी खाते है बेचत फिरे कपूर। इस आश्रम को मैं जानता नहीं था, मैं आया और जाना कि वाकई में ये आश्रम है। और आज ऐसा नहीं है, हम उस आश्रम को देखे नहीं, प्रचार हम कैसे करते हैं, कपूर का आग जैसा, खा रहे हैं कैसे खली जैसा। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने गाने को विराम देता हूँ। बोले सत कबीर साहिब की।